इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सूरत 70 जिला दिगंबर जैन मित्र मंडल। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ एवं भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह की मंगल झलकियां। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग 20 पिच्छी के पावन सानिध्य में 28 दिसंबर 2022 से 1 जनवरी 2023 के मध्य गुजरात की धर्मनगरी सूरत के आहुरा नगर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, हम भी जिनवाड़ी चैनल के प्रथम एपिसोड के माध्यम से देखते हैं महामहोत्सव के 28 और 29 दिसंबर के पावन दृश्य। गुजरात की धर्मनगरी सूरत के आहुरा नगर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग 20 पिच्छी के पावन सानिध्य में 28 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 के मध्य श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ एवं भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया। इस 5 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत प्रथम दिन 28 दिसंबर को मंगल घट यात्रा की मांगलिक क्रियाओं के साथ हुई। गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करते हुए श्रद्धालुओं ने बैंड बाजों की सुरमई धुन के साथ घट यात्रा प्रारंभ की। बैंड बाजों की गूंजती सुरमधुर ध्वनि और सिर पर मंगल कलश धारण किए हुए श्राविकाएं एवं धर्मध्वज लिए हुए श्रावकों से घट यात्रा का वातावरण आनंदित बना रहा। नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए घट यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां पर सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठी परिवार ने विधि विधान से ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण करने के बाद पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में पांडाल का उद्घाटन किया और मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की अभिषेक एवं शांति धारा की। ओम राम श्याम नमो अर्यंताड़म, ओम ह्रीम क्षीम नमो सिद्धाड़म, ओम रूम छूम नमो वायरियाड़म, ओम रौम छौम नमो वज्रायाड़म, ओम राक्षा नमो लोय शब शावड़म। अभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला, जिसमें स्वागत सम्मान के साथ श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर शुभाशीष लिया और पंच कल्याणक के लिए गुरु आज्ञा ली। मेरे घर के आंगन में एक बार के लो तो जानो, हो पूनम की चंदा गुरुवर तुमको अपना मानो। मेरे घर के आंगन में एक बार ज्ञानक दीपक दूर किया अंधियारा, हृदय जलाया ज्ञान का दीपक दूर किया अंधियारा। रत्नात्रय का बाना पहना पंच महावित धारा। गुरु आज्ञा के क्रम में परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने भक्तों को वीतरागी मुद्रा के बारे में समझाया। जीव की जिह्वा पर जिन शब्द आ जाए वह पुण्यात्मा जीव है। जिस किसी जीव को स्वप्न में वीतरागी मुद्रा दिखाई दे जाए वह पुण्यात्मा जीव। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद सौभाग्यवती श्राविकाओं ने पांडाल शुद्धि की क्रियाएं की। ओम ह्रीं मल्लिकाख्य कलसेन, ओम ह्रीं चंपक कलसेन, ओम ह्रीं कदम कलसेन, ओम ह्रीं मंदार कलसेन, ओम ह्रीं पारिजात कलसेन। पांडाल शुद्धि के बाद फिर शुरू हुई याग मंडल विधान की मांगलिक क्रियाएं, जिसमें इंद्र प्रतिष्ठा करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने भक्ति भाव से याग मंडल विधान का पूजन किया।
द्रव्य मिलाए पद अदर्ग के हेतु चढ़ाए पूज्य ऋषिराज जय जय पंच गुरु जिनराज। मांगलिक क्रियाओं की पावन घड़ी में माता मरु देवी की गोद भराई की गई। माता की गोद भराओ ये पावन बेला आई, माता की गोद भराओ ये पावन बेला आई। माता की गोद भराओ ये पावन बेला आई, माता की गोद भराओ ये पावन बेला आई। माता की गोद भराई के बाद भक्तों ने हाथों में दीपकों की थाल लेकर प्रभु की संगीतमय आरती उतारी। संसार के अंदर तुम्हारा मेरा नंबर, वो सारे संसार के अंदर आपका पहला नंबर, सारी दुनिया के अंदर आपका पहला नंबर। आरती के बाद फिर समय था गर्भ कल्याणक के नाटकीय मंचन का, जिसके अंतर्गत स्वर्गलोक में सौधर्म इंद्र का दरबार लगाया गया, जिसमें दरबार में बैठी इंद्राणियों ने अपने इंद्रों से जिज्ञासा का समाधान किया। जो पंचेंद्रिय विषयों की आशा के वश से रहित हो, आरंभ एवं परिग्रह से रहित हो, ज्ञान व ध्यान रूपी तप में लीन हो तथा 28 मूल गुणों का पालन करने वाले हो, वही सच्चा गुरु कहलाता है। इंद्रों की जिज्ञासा समाधान के अवसर पर दरबार में सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी का आगमन हुआ। तभी दरबार में तत्व चर्चा के दौरान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ। सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होने लगता है। लाइट वाले भैया लाइट। सिंहासन कंपायमान होने के बाद सौधर्म इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से ज्ञात कर 7 कदम चलकर साष्टांग नमस्कार किया। साथ ही शची इंद्राणी को अयोध्या नगरी में प्रभु के अवतरण के बारे में बताया। आश्चर्य मत करो, तुम जानती हो कि मेरा ये सिर उसी महाशक्ति के सामने झुकता है जिसमें संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता है। विषय विकार से उठकर जिसका अंत मानस अतीन्द्रिय सुखों का भंडार होता है, मैं उसी महापुरुष को हृदय से नमस्कार करता हूँ। किंतु नाथ, यहाँ पे मुझे कोई महापुरुष दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन है, कहाँ है? यहाँ इस महापुरुष का परिचय दीजिए। भरती मझार और आदित्य शंकर आएंगे, सब जीवन सुख का। फिर सौधर्म इंद्र ने दरबार में अपने मित्र धनपति कुबेर को बुलवाया और उन्हें रत्न जड़ित सुंदर अयोध्या नगरी की रचना करवाने का आदेश दिया। बताइए हमें क्या आज्ञा है? आप सीध ही जाकर निधन स्वस्तिक अनादि निधन स्वस्तिक पर अयोध्या नगरी की स्वर्ग सदस्य रचना कीजिए और उस नगर में महाराज नाभिराय एवं महारानी मरु देवी के लिए सुख साधन का सर्वोत्तभद्र महल का निर्माण करे। सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर कुबेर इंद्र ने मशहूर कलाकारों से अयोध्या नगरी की सुंदर एवं आकर्षित रचना करवाई और अष्टकुमारी 56 कुमारी देवियों को माता मरु देवी की सेवा में लगाया। हे धनपति कुबेर इंद्र जी, पूरा ऊपर तक देखना, पूरे 84 के 84 खंड बनाए हैं। हे महाराज, हम सौधर्म इंद्र की आज्ञा से आपकी महारानी जी की सेवा के लिए आए हैं। अष्टकुमारी देवियों की सेवा के दौरान माता को निद्रा आ जाती है। तभी माता ने रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न देखे। देखे रे देखे मन 16 सपने, अजब निराली घड़ी आई, महलों में खुशियाँ छाई, प्रथम सूरत। फिर अष्टकुमारी देवियों ने भोर के मंगल गीत गाकर माता को जगाया और माता का श्रृंगार किया। ओ कीर्ति देवी देखो अब माला लेके आई रे, जय हो। कीर्ति देवी देखो अब। श्रृंगार करने के बाद अष्टकुमारी देवियां माता को महाराज नाभिराय के दरबार में लेकर पहुंची, जहां माता ने महाराजा को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताया और उनका फलादेश जाना। हे महारानी, जो आपने पहला स्वप्न देखा, ऐरावत हाथी, इसका आशय है आपका पुत्र पुण्याधिकारी सर्वश्रेष्ठ पुत्र। जो आपने दूसरा स्वप्न देखा, श्वेत बैल। जो आपने तीसरा स्वप्न देखा, सिंह, इसका आशय है आपका पुत्र
अनंत शक्ति धारण करने वाला हो। पंचकल्याणक के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण से प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर मंगल कामना की और प्रभु के समक्ष छत्र एवं चवर ढुराकर नमन वंदन किया। सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सविसाहुणं। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। प्रभु को नमन करने के बाद इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर मांगलिक पूजन किया। प्रसन्न ललिता दुदबे भवाय स्वस्तुच्छलति मदबोध सुधा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव परिभावि विभाव द्रव्य शिशुति मदिगम्य यथानुरूपम भव शिशुति मदिकामदिगन तु कामा। पूजन के अवसर पर ही जैसे ही श्राविकाओं ने श्वेत ध्वज लहराकर तीर्थंकर बालक के जन्म के संकेत दिए तो वैसे ही स्वर्गलोक में सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो उठा। सिंहासन कंपायमान होने के बाद सौधर्म इंद्र ने 7 कदम चलकर साष्टांग नमस्कार किया और शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना दी। अयोध्या नगरी में महाराज नाभिराय के सर्वोत्त भद्र महल में महारानी मरुदेवी की कोख से तीर्थंकर का जन्म हुआ। इतना सुन सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी सभी इंद्र इंद्राणियों के साथ अयोध्या नगरी पहुँचे, जहाँ पर सौधर्म इंद्र ने महाराजा नाभिराय को सप्रेम भेंट देते हुए बधाइयाँ दी। हे महाराज, सौधर्म इंद्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आओ देवेंद्र, आइए, आज अयोध्या में आपका स्वागत है। महाराज, हमारी सप्रेम भेंट स्वीकार कीजिए। स्वीकृत किए जाते हैं। इसी अवसर पर अखिल भारत वर्षीय धर्म जाति संस्थान एवं सूरत के अन्य भक्तों ने झारखंड सरकार के फैसले का विरोध करते हुए तीर्थराज श्री सम्मेत शिखर जी बचाओ का संकल्प लिया। संकल्प ले लेना चाहिए कि सम्मेत शिखर जी पर जो उपसर्ग आया है उस उपसर्ग को दूर करने के लिए हम समर्पित हैं और कुछ भी हमें त्याग करना पड़े हम त्याग करके उत्साह के साथ उस क्षेत्र की रक्षा करेंगे, उपसर्ग को दूर करेंगे। तो यहाँ पे धर्म जाति संस्थान हाथ जोड़ के संकल्प ले रहा है। हाथ जोड़िए। आज 2022 श्री जिनेंद्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के जन्म कल्याण के अवसर पर हम सभी संकल्प लेते हैं जो कुछ भी कार्य अखिल भारतवर्षीय धर्म जाति संस्थान के अनुसार किए जाते हैं, देव शास्त्र गुरु की भक्ति, जिन धर्म की रक्षा, समाज में धर्म की प्रभावना का कार्य, समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का कार्य हम निष्ठापूर्वक करेंगे। फिर सौधर्म इंद्र ने शची इंद्राणी को माता के प्रसूति गृह में भेजा और माता के पास से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहा। महल से बालक को लेकर आइए और दर्शन कराइए। शची इंद्राणी को वापस न आता देख सौधर्म इंद्र व्याकुल होने लगे और इंद्राणी को ढूंढने लगे। वहीं दूसरी ओर भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। चरण धूलि से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, तेरे चरणों की धूलि बाबा। शास्त्र भेंट करने के बाद अब समय था गुरुदेव के मंगल प्रवचन श्रवण करने का, जिसमें परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने जन्म कल्याणक प्रसंग के बारे में बताते हुए कहा कि नसीब वालों को ही तीर्थंकर बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य मिलता है। महाराज नाभिराय तो ऐसा लग रहा है जैसे वास्तव में तृतीय काल के अंत में हुए महाराज नाभिराय जैसी अनुभूति कर रहे हों। करें क्यों नहीं कि ऐसा पुण्य पद उन्हें आज प्राप्त हुआ है। ये पुण्य पद हर एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जो तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। प्रतिष्ठा में इंद्र तो बहुत से बनते हैं, राजा महाराजा मंडलेश्वर भी बनते हैं,
महायज्ञ नायक भी 2 बनाए जा सकते हैं, यज्ञ नायक बनाए जा सकते हैं, किंतु तीर्थंकर के माता पिता 2 नहीं बनाए जा सकते। इधर शचीन्द्राणी के आने के बाद सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक को मांगा। लाओ सची लाओ, आप अब प्रभु जल्दी प्रभु को हमको दे दो, लाओ सची। इंद्राणी द्वारा सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक सौंपने पर इंद्र ने 1000 नेत्रों से प्रभु को निहारा और ऐरावत हाथी पर सवार कर पांडुकशिला की ओर प्रस्थान करने लगे। पांडुकशिला पर पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। नमो अरहते मणिमय मंगल कलशे भगवद अर्हत लिखितम सुगंध जलेना स्नपयामः। ओम मणिमंगल भगवद अर्हत लिखितम सुगंध जलेना। ओम मणिमंगल भगवद अर्हत लिखितम सुगंध जलेना। ओम मणिमंगल भगवद अर्हत लिखितम सुगंध जलेना। ओम जन्माभिषेक के बाद जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने आरती उतारी और प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, सारे भक्तगण आए हैं। आदिनाथ तेरे दीवाने आए। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से समाज के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। वहीं सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य कर प्रभु का जन्मोत्सव मनाया। नमो सिद्धारम नमो हिरियाणम नमो वैजायाणम नमो लोहि सब सावणम। इसी मंगल बेला पर सभी श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर बालक को पालने में झुलाया और प्रभु जन्म की जमकर खुशियां मनाई। छोटी छोटी पैया घूंगर वाले बाल, छोटी छोटी पैया घूंगर वाले बाल, हे छोटो सो माता मारो देवी। पालना झुलाने के बाद तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाएं की। चली रेल चली भाई रेल चली, 2 डब्बों की रेल चली, अरे अजमनी रानी रेल चली, दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य भीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग 20 पिछी के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, विश्व शांति महायज्ञ एवं भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह की प्रथम एवं द्वितीय दिन की मंगल झलकियों का आनंद लिया। गुजरात की धर्मनगरी सूरत के अहूरा नगर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 28 दिसंबर 2022 से 1 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित हुए समारोह में भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं का आनंद लेते हुए प्रभु के गर्भ कल्याणक के साथ जन्मोत्सव में सहभागिता करने का सौभाग्य पाया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। तो दर्शकों, से पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको याद दिला दें, जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुर विद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की लाइन बहुत जल्द क्लोज होने जा रही है। तो यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो हमें नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करें और बिना समय गंवाए शो के लिए अपनी एंट्रीज हमें भेजें। आप हमें अपना ऑडिशन वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर भी भेज सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि अब नहीं तो इस बार नहीं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सूरत 70 जिला दिगंबर जैन मित्र मंडल।